नमस्कार दोस्तों, डी डायरेक्ट एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, नो पेन नो गेन, इसका मतलब यह होता है कि अगर आप दर्द नहीं बर्दाश्त करोगे तो आपको गेन भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप जिम में जाते हो तो आपको दर्द होता है वेट उठाने में, स्ट्रेचिंग करने में, ये करने में, वो करने, लेकिन जब उसका गेन होता है कि मसल्स बनती हैं आपकी, ये होता है। यार मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं जिम जाने को, लेकिन यार मेरा जिम से मेरा कोई वो नहीं है। मैं अपना रोज 1-1.25 घंटा बैडमिंटन खेलता हूँ मस्त अपना रोज, तो वो अपना सही है, अपने आप सब कुछ मेंटेन है। खैर, तो मैं बात कर रहा था नो पेन नो गेन, मतलब किसी भी चीज के लिए आपको पेन तो करना पड़ेगा। आप क्रिकेट सीखने जा रहे हो, अब सचिन तेंदुलकर ने कितना पेन उठाया होगा, उतनी दूर जाना, ट्रेन से जाना, किट बैग ढोना, मेहनत करना, ये करना वो करना, तब वो बड़ा प्लेयर बना ना। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए गेन नहीं है, ओनली पेन ही पेन है। अब पाकिस्तानियों की करतूतें ऐसी हैं, क्या ही हैं। तो जनाब, जैसा कि मैं उम्मीद जता रहा था कि भारत की हॉकी टीम ने जय हराया है ना पाकिस्तान की हॉकी टीम को 5-3 से। वो गलती से उनके भी 2 गोल हो गए, वरना जिस तरह से डोमिनेट कर रही थी ना इंडियन टीम, 4 गोल की, तब जाके पाकिस्तान का पहला गोल हुआ था। पता है आपको? इंडियन टीम 4 गोल ठोक चुकी थी, तब जाकर पाकिस्तान पहला गोल कर पाया था। और हरमनप्रीत ने और अभिषेक सिंह ने, क्या अभिषेक सिंह का क्लास देखा, हरमनप्रीत का क्लास देखा भाई, क्या गोल किए उन्होंने। अभिषेक सिंह का मैं देख रहा था, वो ड्रिबल करता हुआ आया और सामने 2 पाकिस्तानी प्लेयर थे और उसने देखा कि यार ये दोनों तरफ से घेरा ना, वो बॉल को यूं स्टिक पे उठा के दूसरी साइड में डाल दी और फिर लेके मार दी गोल। आप जरा अभिषेक सिंह का स्किल लेवल, हरमनप्रीत ने गोल किया भाई साहब, इतनी सी जगह दिख रही है गोलकीपर और पोल के बीच में, वहां से मार दी इस गोल। तो वो पेन सहा है उन्होंने, प्रैक्टिस में अपना पेन, मतलब दर्द छोड़ के भी उसको किया है, तब जाकर आज गेन हो रहा है ना उनको। आज हरमनप्रीत का नाम पूरी दुनिया ले रही है। आज अभिषेक सिंह को देख के कह रहे हैं भाई साहब क्या गोल मारा है उसने। इंडियन टीम को देखकर कह रहे हैं क्या गोल, क्या गेम खेला है। देखिए, खेल में हार जीत होती रहती है, मैं नो डाउट, बट यार आपकी परफॉर्मेंस दिखती है ना कि आपके प्लेयर्स कितने सिंक में खेल रहे हैं, पूरी टीम एक है कि नहीं, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं झलक रही है आप में। बहुत सारी चीजें गेम्स के दौरान होता है, ये बिल्कुल होता है, लेकिन यही है कि पाकिस्तानियों के लिए पेन ही पेन है। पाकिस्तान को हम कहीं भी छोड़ नहीं रहे हैं, जहां पाकिस्तानी दिख रहे हैं ना, वहीं पर रगड़ दिया जा रहा है, मजल दिया जा रहा है। चलिए अब जरा मेल्ट डाउन देखा जाए इस हार के बाद, लेट्स सी। कुछ भाई हमारे जख्मों में नमक छिड़क रहे हैं। क्या कह रहे हैं पाकिस्तान इंडिया से हार गया हॉकी में। वेल डन। दर्द लेने के मामले में तो हम वैसे ही बहुत, जिसे कहते हैं, ज्ञानी किस्म के लोग हैं। हमें तो मिला ही हमेशा से दर्द है। कभी बाप की चपेड़ों का दर्द, ठीक है, अम्मा के चोक स्लैम्स का दर्द, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस का दर्द, और अब हॉकी का दर्द। देखिए नहीं, या तो विन है या तो लर्न है। तो हम विन तो लेते नहीं, हमें लर्न नहीं लेते हैं, ठीक है। चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो कुछ भी हो, लर्न नहीं लेंगे हम सिर्फ लर्न लेंगे, लर्न। हमें ऑनेस्टली बिल्कुल ही नहीं पता चला यार। अब हमारा नहीं, दुनिया में मैंने देखा है। मेरा इस पे एक जवाब है, एक जवाब सुन ले फिर कंटिन्यू कीजिएगा। जिस चीज पे हम ध्यान दे रहे हैं उसका ये हाल है, जिस पे ध्यान नहीं दे रहे उसके बारे में आप पूछ रहे हैं हमसे। मतलब क्रिकेट पे इतना पैसा लगता है, इतनी मेहनत होती है। मुझे बहुत ही जबरदस्त आपने बात की है, कसम से बहुत ही जबरदस्त बात की है कि जिस पे हम ध्यान दे रहे हैं, जिस पे हम पानी की तरह पैसा लगा रहे हैं। हरमनप्रीत सिंह, अभिषेक, इन्होंने इंडिया को जिताया 5-3 से। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पूल डी में जो मैच पाकिस्तान का पेंडिंग रह गया था, वो पाकिस्तानी मैच हार गया है, हॉकी के वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। अब मेरा ख्याल है कोई 9वीं पोजीशन से 16वीं पोजीशन तक का शायद ये कोई मैचेस हैं, वो खेलेंगे। बड़ा मैच था पाकिस्तान इंडिया का, बड़ी मैच होता है, मतलब वो मैच की डेफिनेशन के हिसाब से बड़ा होता है। वो पाकिस्तान इंडिया का मैच है, बस
इधर तक किया है। हमारा सिस्टम देख लो, पिछले दिनों वो अरशद नदीम वो पिली गया, को 9वें नंबर पे आया है। इंडिया 39 मेडल लेके गया है, 39 में से शायद को 13 उनके गोल्ड मेडल थे। पाकिस्तान को यद्दा हुआ सिर्फ 1 मेडल मिला है। नहीं ना नहीं, मुझे ना एक चीज बता दो, हम पाकिस्तानी आगे किस चीज में हैं, किस चीज में आगे हैं? सिर्फ लर्न लेने में, बेइज्जती करवाने में, मुंह काला करवाने में, इसमें ही आगे हैं ना। वो चीजें बेहतर नहीं हो रही जो बेचारों को नहीं 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 नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? झूठ बोलने में, भीख मांगने में, जलील होने में, आतंकवादी एक्सपोर्ट करने में, क्या बात कर रहे हैं सर? 4-5 चीजों में तो आप लोग आगे हैं, बहुत बेइज्जत होने में बहुत आगे हैं सर आप लोग, क्या बात कर रहे हैं यार? ऐसा थोड़ी ना होता है। बेचारों को पानी भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो हम एक्सपेक्ट करें उनसे कि वर्ल्ड चैंपियन से जीत जाएं। ये तो वेरी अनफेयर होगा ना। वो हमें क्या दें, जाओ भाई ले अपनी क्रिकेट बेहतर से करो, जीतो। भाई मसला ये है, मैं सिंपल एक बात कहता हूँ, सड़क पे चल के किसी से पूछ ले पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान कौन है, उसको नहीं पता होगा। पिछला कौन था, उसको नहीं पता होगा। 11 खिलाड़ी नाम लेना मेरे लिए मुश्किल है, जो मेरी फील्ड है, मैं 11 खिलाड़ी के नाम अभी नहीं ले सकता। तो आपने अपनी हॉकी को इतना पीछे छोड़ दिया है। 5वें मिनट में ही आते साथ ही जनाब हरमनप्रीत सिंह ने गोल छिक दिया, 5वें मिनट में ही। ठीक है, मैच की बिस्मिल्लाह ही हरमनप्रीत सिंह साहब ने ना ठक करके हमारे कानों के बीच में से गोल निकाल दिया। पहला गोल, 11वें मिनट में दूसरा गोल वो अभिषेक ने कर दिया। इंडिया को 2-0 की जिसे कहते हैं लीड मिल गई। ये लीड जो है फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक सेम रही, 2-0 से इंडिया वॉज लीडिंग। कहाँ भी हम जाते हैं, लड़कियां जाती हैं तो वो हार जाती हैं, लड़के हार रहे हैं, कोई अता पता नहीं, कोई बात पल्ले नहीं पड़ रही कि हम बेहतर किधर करेंगे, हम अच्छा किधर करेंगे। ओ भाई कब करेंगे हम लोग अच्छा? कब हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होंगी? कब हम दुनिया को ये बताएंगे कि यार इस चीज में हम अच्छे हैं? किसी एक चीज में हम दुनिया को बता देना कि यार इस चीज में हम एक चीज में अच्छे हैं, हम एक चीज में अच्छे हैं। हम लर्न लेते हैं हर किसी से जाके। विन तो हमें आज तक मिली नहीं है, किसी जगह भी नहीं मिली, किसी भी जगह नहीं मिली। क्या यार हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है ये? नजीब आप ये कह रहे हैं, मैं आज एक जगह गया था तो वो मेरी क्रिकेट का पूछना शुरू हो गए, कब आप खेलेंगे, कब वापस आएंगे। मैंने कहा मैंने तो छोड़ छूट दी है क्रिकेट, 3-4 साल हो गए हैं। नहीं नहीं वाकई में? मैंने कहा हाँ जी। कह रहे अच्छा हमें तो नई टीम का पता ही नहीं है, कौन से लड़के हैं, कब मैच होना है कब नहीं होना। मैंने कहा आज मैच हो रहा है, टेस्ट मैच। कह रहे हैं आपको आज टेस्ट मैच है। ये हाल है पाकिस्तान की ये इससे ज्यादा दुख की बात ये है कि अच्छा, फिर उसके बाद जब सेकंड क्वार्टर स्टार्ट हुआ तो सिंह साहब फिर इन एक्शन हो गए। सिंह इज किंग बने वो, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिलाकर। एक और उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर के ऊपर गोल ठोक दिया, लीड इंडिया की हो गई 3-0 की। ठीक है, मैं तो कहता, मैं वहाँ पे होता, मैं कहता यहीं पे ख़त्म कर दो, क्या टाइम ज़ाया कर रहे हो, एवं थका रहे हो सारे अपने आप को। 3-0 हो गया, बस कहानी ख़त्म करो। अब 3-0 से 4-3 पर तो नहीं जीत सकते ना, वो पता ही होता है। मतलब मुझे एक बात बताओ, जब जलील होना होता तो हम पाकिस्तानी खेलते क्यों हैं? क्यों खेलते हैं हम लोग? हमें जब पता है कि यार हमारी मुकद्दर में जलालत लिख दी गई है, हम फिर क्यों खेलते हैं? हमारा खेलने का मकसद क्या है यार? शेम ऑन यू यार। उसके बाद आज अगर आप पाकिस्तान की टीम, मकसद वही है, जलील होना। अच्छा, मुझे हैरानी इस बात की होती है कि इतनी बार ये लोग जलील हो चुके हैं, इतनी खराब परफॉर्मेंस। और मैं सिर्फ हॉकी की या फिर सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह परफॉर्मेंस इनकी खराब है। यार कोई तो पाकिस्तान में होगा, सरकार में बैठा होगा, या कोई भी जो भी पाकिस्तान को चला रहा है, वो कभी तो सोचे यार कि यार खिलाड़ियों को थोड़ा उनके लिए इंफ्रा ठीक कर देते हैं, उनको थोड़ा पैसे बढ़ा देते हैं, उनको सुविधाएं देते हैं, टैलेंट को खोज कर निकालते हैं, उसको ग्रूम करते हैं, उसको बढ़ाते हैं ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। बाकी सारे कामों में, जिहादी बनाने में बड़ा चंदा इकट्ठा होगा जी, बड़ा फंडिंग होगी जी। कश्मीर को पाकिस्तान बनाने में 78 साल से जो है वो चंदा इकट्ठा हो रहा है जी, इसके लिए लड़ाके तैयार किए जा रहे हैं जी। गाजा को बचाना है जी, हाय फिलिस्तीन, हाय गाजा, हाय गाजा, सब कर रहे हैं।
लेकिन ये कुछ हुआ नहीं है, ग्राउंड पर ही कुछ नहीं होता है, बस पैसे बनाते हैं, जेब भरते हैं, अगले साल फिर चालू। लेकिन कभी मैंने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान में लोग इस बात के लिए आगे आए और बोले कि यार हम ना बैडमिंटन की टीम के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और पाकिस्तान की बैडमिंटन की टीम को बढ़िया बनाना है, पाकिस्तान की हॉकी की टीम के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, पाकिस्तान की हॉकी की टीम को बेहतरीन बनाना है, उनके लिए नए टर्फ बनाने हैं, बैडमिंटन के इंडोर कोर्ट्स बनाने हैं। मैं बैडमिंटन खेलता हूं, क्रिकेट वाला तो मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। यहां आसपास पता है बैडमिंटन के कितने इंडोर कोर्ट्स होंगे और कितनी एकेडमीज होंगी? मेरे 5 किलोमीटर के रेडियस में 100 से ज्यादा, जहां पे मैं रहता हूं 100 से ज्यादा। और मुझसे भी बुढ़े बुढ़े लोग खेलने आते हैं, एकेडमीज चल रही है, बच्चे वहां पे भर भर के जाते हैं सीखने बैडमिंटन। मेरा बच्चा खुद जाता है, 7 साल से वो बैडमिंटन सीख रहा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी दी उसने। अभी डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड उसने जीता, सिल्वर जीता, सिंगल्स में सिल्वर जीता, डबल्स में गोल्ड जीता, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। स्टेट खेला तो तीसरे या चौथे राउंड में हार गया बेचारा, पर ठीक है, सीख रहा है। आप मुझे बताओ पाकिस्तान में इतना क्या है? पाकिस्तान के, अब बैडमिंटन के वीडियोस में मैं आपको एक बड़ी मजेदार बताऊं, बैडमिंटन के वीडियोस में देखता रहता हूं ना इंस्टाग्राम पे, तो रिकमेंडेशंस आने लगती है, उसमें पाकिस्तानियों के भी आने लगते हैं। और पाकिस्तानी पता है कहां खेल रहे होते हैं बैडमिंटन? मिट्टी पर, चारों तरफ से दीवार है, बीच में जगह है, वहां पर ओपन खेल रहे होते हैं बैडमिंटन। मुझे याद ही नहीं रहा है कि पाकिस्तानियों के बैडमिंटन खेलने की जो है ना, वो टर्फ पे आए, इंडोर टर्फ पे आए खेलते हुए, इंडोर बैडमिंटन फैसिलिटी में आए खेलते हुए। हमारे वाले देखो, जहां जो भी आपको फुटेज मिलेगी, जो भी आपको, कोई जमीन पर खेलता हुआ, कोई हार्ड कोर्ट पर खेलता हुआ नहीं दिखेगा, सब टर्फ पर खेलते हुए, बैडमिंटन मैट पर खेलते हुए दिखेंगे। अभी हमारे यहाँ BWF भी चल रहा है इंदिरा गांधी स्टेडियम में, और जबरदस्त मैचेस हो रहे हैं, बिल्कुल शानदार वाले। आप सोचो इस बात को कि हमारे बेसिक लाइफ में आ गई ये चीजें। क्रिकेट के ग्राउंड्स इतने सारे हैं मेरे आसपास, वो भी 100-150 ग्राउंड होंगे यार आसपास मेरे 10 किलोमीटर के एरिया में। 10 किलोमीटर के एरिया में बैडमिंटन के कम से कम मुझे लगता है कि 200 से ज्यादा कोर्ट्स होंगे, 200 से ज्यादा कोर्ट, और 100 से ज्यादा एकेडमीज चल रही होंगी, अगर मैं 10-15 किलोमीटर के एरिया की बात करूं। अभी आप हैदराबाद चले जाओगे, उधर चले जाओगे, अरे उधर तो बैडमिंटन की फैसिलिटीज और भी जबरदस्त हैं। पुलेला गोपीचंद की एकेडमी वहीं पे, क्या जबरदस्त फैसिलिटी। मतलब हमारे लिए कोई अब वो चीज नहीं है कि यार ये नहीं मिल रहा हमें, नहीं, हमें मिल रही चीजें यार। मैं बताऊं, बहुत पहले मैं जाता था, आज से करीब 6-7-8 साल पहले, CWG गेम्स विलेज है अक्षरधाम मंदिर के पास दिल्ली में, वहां पर बैडमिंटन खेलने जाता था। वहां पर मैंने मेंबरशिप ले रखी है। पता है आपको, वहां पर बैडमिंटन, इंडोर बैडमिंटन है, बहुत बढ़िया फैसिलिटी बनी है CWG के टाइम से। और पता है आपको वहां की चार्जेस क्या है खेलने के? अगर आप मेंबर हैं, मेंबरशिप उस समय होती थी साल की 5,000 रुपए की, इंडियन रुपीज में। तो उसमें आपको ट्रैक एंड फील्ड जो है वो फ्री मिलता था, और भी बहुत सारी चीजें फ्री मिल जाती थी। बाकी स्पोर्ट्स के लिए आपको पे करना पड़ता था। तो हमारे लिए 70 रुपए लगते थे एक एंट्री के लिए, एक कोर्ट में, एक 45 मिनट्स के लिए, सिर्फ 70 रुपए। आप सोचो, हम अपना 4 बंदे उठ लिए, सिंगल्स नहीं खेलता हूं मैं, डबल्स ही खेलता हूं, 4 बंदे उठ लिए, अपना 280 रुपए लगाए, कोड बुक किया, मेंबरशिप सबके पास हुआ करती थी साल भर की। अब हमारे बच्चे जा रहे हैं ट्रैक एंड फील्ड में, फ्री में अपना ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, दिस दैट, वो सब फ्री है वहां पे। आप सोचो, ये फैसिलिटी है। चलो वीडियो आगे देखते हैं। की टीम पे ये बैन के टके छोटी टीमों को हरा हरा के अपने आप को जो है वो ये बड़ा 30 मारहान समझ रहे होते हैं। लानत है इनकी शक्लों के ऊपर। इस जैसी टीम की बात कर लो तो मतलब बंदे को ना, वैसे ही मैं कहता हूँ, बंदा वैसे ही मर जाए, बंदा वैसे ही मर जाए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मैंने कभी ये नहीं देखा था। अभी जब लास्ट बांग्लादेश और पाकिस्तान की वनडे सीरीज चल रही थी ना, उस वनडे सीरीज के दौरान कोई पूछ रहा था कि अब पाकिस्तान की क्रिकेट, उस दिन मैच चल रहा है, अब पाकिस्तान की क्रिकेट कब है? और जवान लड़के, कभी नहीं देखा था कि इंटरेस्ट ऐसा खो गया है कि मैच हो रहा है नहीं देख रहे। बस ये तो फिर हमारा फेलियर है ना, हमारा फेलियर है, इसमें कोई नहीं है। तो ये तो हमारा, मेरे ख्याल से हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा
नहीं तो आप हॉकी वाला हाल देख लेंगे। हमारे तो अभी कई ऐसे शोबिस में हमारे दोस्त हैं जिनसे हमारा डेली का राब्ता होता है, वो पूछ रहे होते हैं कि हमें ये लड़कों के नाम नहीं पता, ये कौन है। आप यहां से अंदाजा लगा ले। आप सही बात। बिलीव करें हमारे कप्तान के नाम नहीं पता। पेनल्टी स्ट्रोक भी मिल गया इन द मीन टाइम, ठीक है, और हार्दिक सिंह उसने वो कन्वर्ट कर लिया, लीड चली गई 5-2 के ऊपर। फिर इवेंचुअली 41st मिनट में जनाब शाहिद उसने दोबारा एक गोल स्कोर किया, तो उससे जो हमारी लीड है वो 5-3 के ऊपर आ गई। सॉरी, इंडिया की लीड जो है वो 5-3 रह गई। फिर उसके बाद ये फाइनल विसल तक ये 5-3 ही रही है, इससे आगे नहीं बढ़ी। कोई समझ नहीं आ रही यार, कोई चीज़ें नहीं समझ आ रही। एक सब इंडिया को देखते हैं, वो जीत रहा है, डोमिनेट हो रहा है, उनकी भी टीम भी यंग ही है। हमारी टीम देखते हैं यार, लेकिन हमारे जो कुछ घंटे के फैंस हैं इनकी बात करो तो ये कहते हैं ये पाकिस्तान पे गलत बात कर, ये गद्दार है, तेरी बहन की श्री गद्दार कौन है। हम सच को ना बेटा सुनने की हिम्मत पैदा होनी चाहिए इंसान के अंदर। जिस इंसान के अंदर रियलिटी एक्सेप्ट करने की एबिलिटी नहीं है ना, वो इंसान नहीं होता, वो जानवर होता है मेरी नज़र में, ठीक है। बिल्कुल सही बात। इससे बड़ी शर्म वाली मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती। हॉकी मजीद नीचे से नीचे जाती हुई क्या क्या दिया जाए। मैंने तो देखा है अब तो गोरा कोच भी दिया हुआ यार हमने काफी अरसे से, कुछ बेहतरी नहीं आ रही। शोएब भाई पता नहीं हम बड़ी ज्यादती करते हैं, कहाँ क्या बेहतरी आएगी आपकी, मुझे बताएं ना। आप अपनी रैंकिंग देखें, इंडिया की रैंकिंग देखें। ये मैच आपने भी सिर्फ इसलिए देखा है कि इंडिया के साथ था बस, और कौम ने भी इसलिए देखा कि इंडिया के साथ है। मैं तो कहता हूँ इंडिया के साथ मैच साल में कुछ 4-5 हो जाने चाहिए ने, शायद ये हॉकी वालों को भी कुछ सुनी जाए, वरना क्या क्या मुकाबला है। अब 2010 में आखिरी दफा, 2016 में आखिरी दफा जीते हैं साउथ एशियन गेम्स में, वो भी इंडिया के कुछ खिलाड़ी नहीं खेले थे बाय द वे। खैर उस वक्त वो भी थोड़ा स्ट्रगल करते थे, इंडिया हॉकी भी, ठीक है। उसके बाद उनकी इन्वेस्टमेंट आप उठा के देख लें, आपके क्रिकेट से ज्यादा पैसा उन्होंने हॉकी पे लगाया है। ताबड़तोड़ हमले किए थे, 2-4 तो बहुत हैवी किस्म के हमले थे भाई, लेकिन उसमें ना गोल नहीं स्कोर हुआ। डिफेंस लाइन दोनों की जो है वो मैनेज कर गई, कुछ जगहों के ऊपर गोलकीपर ने आकर काचा माचा कर लिया, तो 5-3 के ऊपर विसल बज गई। तो पाकिस्तान इंग्लैंड से पूल डी में 4-1 हारा, इंडिया से 5-3 आ रहा है, वेल्स के साथ 3-3 से उन्होंने बराबर कर लिया, तो पाकिस्तान के पास एक ही पॉइंट है। अब पाकिस्तान उस एक पॉइंट के साथ वापसी का किराया तो निकल ही आएगा। हाँ ये तो है, ये तो है। खिलाड़ियों को क्या, खिलाड़ी 2 माह कोचिंग मिलने से क्या हॉकी बेहतर हो जाएगी उनकी? ऐसा ना करें ना यार, ये ज्यादती है। आप बताएं, पाकिस्तान का नेशनल गेम है हॉकी, कि इस गेम ने हमें दुनिया में पहचान, और खिलाड़ियों की पाकिस्तान में पहचान नहीं है। कौन है कोच कप्तान? पूछे जाके लिबर्टी चौक चले जाए लाहौर में, पूछे पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान कौन है, नहीं पता होगा जी। हमारी नेशनल गेम है, तो नेशनल गेम सिर्फ मैच के दौरान याद आती है कि नेशनल गेम है। इंडिया से हार गया जी हम, और अगले 20 साल हारना है आपने, अभी 10 साल हुए। आपको पता है 10 साल से आप एक मैच नहीं जीते, वो बुरा खेलते तो वो हारेंगे। बस ठीक है, एक पॉइंट वहीं कहीं बेच बूझ के तो वापसी का कराया करो जवानों, और आ जाओ। हो गई है हॉकी हमारी। एक टाइम पे यार राज करते थे हम हॉकी में, सीरियसली राज जिसको कहते हैं, वर्ल्ड कप ये वो, जो हॉकी। एक टाइम था जब मुसलमानों ने भारत पर राज किया था। नहीं, पाकिस्तानियों के साथ ना ये जब भी मैं देखता हूँ तो ये प्रॉब्लम होती है कि हम ये थे, हम वो थे। यार इस पर बात करो कि अब वो क्यों नहीं है, उसके लिए काम करो। नहीं, उस पर नहीं करना। नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली ये काम तो करना उनको है ना, जो जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, यानी कि सरकार, उनको करना है। आप गोरा कोच लाकर रख दोगे, क्या वो कोच खिलाड़ियों को बहुत बढ़िया बना देगा जब खिलाड़ियों के पास फैसिलिटीज ही नहीं है? टर्फ है, कितने टर्फ है पाकिस्तान में भाई, कितने टर्फ है? हमारे हॉकी की टीम को ओडिशा ने जो भाई, मैं ओडिशा के सरकार को मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने हमारी हॉकी टीम के लिए क्या क्या नहीं किया यार। ओडिशा की सरकार ने बहुत शानदार काम किया, और मुझे बोलने में कोई वो नहीं है। नवीन पटनायक साहब की वो बहुत विजनरी
सीएम रहे हैं भाई, बहुत काम किया उन्होंने। तो जो हॉकी का टूर्नामेंट है ऐसे गड़प करके हम खा जाते थे, बस फिर पता नहीं ऐसी बदअज़मी हुई कि अब हॉकी खेलना तो दूर की बात है, टेक्निकली पकड़ने से भी गए हैं। नहीं वो पूरा क्यों खेलेंगे? मैं कह रहा हूँ ये अब जो ये जो 3-5 का है ना, 3-5 का है, इंडिया पूरा खेले। आप मेरे से पूछेंगे तो वो खिलाड़ी हमारे जोश में है ना, इंडिया के खिलाफ पैगन ने, नानशाइन ने करता है, वो अलग बात है, लेकिन कैपेसिटी ये भी, रियलिटी इससे भी खौफनाक है। उनकी हॉकी हमसे इतनी बेहतर है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी लड़कियां क्या खेल रही हैं हॉकी, वो भी बहुत बढ़िया हॉकी खेले भाई। ओलंपिक में मेडल जीता था भाई, ऐसा थोड़ा ना है, जीता था ना भाई ओलंपिक में मेडल, ब्रॉन्ज जीता था शायद। दूसरी बात कि ये बिल्कुल बात सही है कि हॉकी का इंफ्रा हमारे लिए बढ़ा है, हमारे यहाँ बढ़ा है, हमने काम किया है, हमारे प्लेयर्स बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं, वो अपना खून पसीना एक करते हैं तो आज रिजल्ट आ रहा है। आप देखिए हॉकी पे फिल्म भी आई थी, चक दे आई बहुत पहले, विमेन हॉकी पे। अभी हॉकी पे हाँ संदीप सिंह के ऊपर ही आई थी ना हॉकी पर फिल्म, क्या शानदार फिल्म थी, जिसमें दिलजीत दोसांझ ने संदीप सिंह का किरदार निभाया था, क्या ज़बरदस्त फिल्म थी। तो ये चीज़ें भी तो बहुत हमारे देश के बच्चों को इंस्पायर करती हैं ना, इंस्पायर करती। हॉकी के लिए माहौल बनाना यार। प्लस जो हमारा हॉकी का प्रीमियर लीग भी होता है, उस पर भी हमने पैसे इन्वेस्ट किए। अच्छा बात है जरा पाकिस्तानी, इनकी बजाने में थोड़ा मजा आता है ना। अब देखिए बात सही है, पता है वो 2016 के बाद से फरवरी 15 2016 साउथ एशियन गेम्स था और उसमें बहुत सारे इंडियन के मेन प्लेयर नहीं खेल रहे थे, वहां पे पाकिस्तान 1-0 से जीता था, 1-0 से। और वो दिन है और आज का दिन है, इंडियन टीम एक भी मैच पाकिस्तान से नहीं हारी है। 10 साल हो चुके हैं, ज्यादा ही हो गए। ये फरवरी की बात है, तो फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने, मतलब 10.5 साल हो चुके हैं। एक मैच नहीं जीती है पाकिस्तान की टीम और अनबीटन है। 2016 से भारत की हॉकी टीम अनबीटन है पाकिस्तान के सामने। रीसेंट मैचेस करें अगर, अभी लंदन में जो FIH प्रो लीग हुई थी उसमें इंडिया ने 4-3 से हराया और फिर 7-1 से हराया, और अभी फिर से जो FIH हॉकी वर्ल्ड कप है उसमें 5-3 से हराया। ठीक है, अब मैं आता हूं कि 2016 से लेके अब तक 20 मैचेस हुए हैं टोटल भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिनमें से भारत 18 मैचेस जीती है भारत की टीम और 2 मैच ड्रॉ हुए हैं। यानी कि 20 मैच में भारत की टीम पाकिस्तान के आगे अनबीटन रही है। 10-10.5 साल और 20 मैच इंडिया अनबीटन है पाकिस्तान के सामने। अब जरा सोचिए, 2016 से 2018 के बीच में भारत ने 5 मैच जीते, 2-2 से ड्रॉ हुआ 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में। सेकंड स्ट्रीक 2018 से 22, 4 साल की 5 विन। सेकंड इंटरप्शन आया, 1-1 से ड्रॉ हुआ 2022 एशिया कप में, हम हारे नहीं, ड्रॉ कराए दोनों बार। और करंट स्ट्रीक 2023 से अभी तक 8 विन लगातार। दिस इज द इंडियन हॉकी टीम। अभी डेटा निकालूंगा क्रिकेट का और इसका उसका तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, बैडमिंटन और यहां वहां, तो छोड़ो ना यार उसका। ये है मामला। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए, और मेल्टडाउन कैसा लगा पाकिस्तानियों का। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।